सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी खुश रहें इसी शुभकामना के साथ आज का टॉपिक है नाम धन सुमिरन। सत्संगत सतगुरु की कृपा से हम सभी को 3 कर्मों से सतगुरु ने युक्त रहने के लिए कहा है। पहला सेवा, दूसरा सिमरन और तीसरा सत्संग। सत्संग सिमरन के विषय में आज हम सभी चर्चा करेंगे। और सत्संगत सिमरन अपने आप में वो दवाई है जो मन को भी पवित्र करती है और जीवन को भी समर्पित करती है। समर्पित इन द सेंस औरों के लिए जीना बनाती है, क्योंकि मन जब पवित्र होता है तो मन में प्रेम, करुणा, दया के भाव प्रस्फुटित होते हैं और फिर इंसान सेवा में युक्त हो जाता है, सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता है। सत्संगत महात्मा कबीर जी ने कहा है, कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। कि सारा संसार निर्धन है, कोई भी धनवान नहीं है, क्योंकि सत्संगत असल पूंजी, असल संपत्ति इंसान के आत्मा के कल्याण के लिए जो पूंजी एकत्रित होती है वो सिर्फ और सिर्फ सिमरन और नाम धन से ही इकट्ठा होता है। और जब नाम लेते हैं तो उसकी जानकारी जब प्राप्त हो जाती है, युगों युगों से सतगुरु के द्वारा दिए गए नामों को जब भगत लेते हैं तो उस नाम का जीवन में असर पड़ता है और वो नाम सुखदायी होती है। महात्मा कहते हैं, सिमर 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 सुख पाओ। जितना हम सुमिरन करते हैं उतना ही हम सुख के भागीदार होते हैं और जीवन में आनंद बना रहता है। महात्मा समझाते भी हैं, तन पुनीत सेवा किए, धन पुनीत किए दान, मन पुनीत हरि भजन से इस विधि है कल्याण। कि तन को अगर पवित्र बनाना है, पुनीत बनाना है, तो इसे सेवा में लगाना चाहिए। धन को भी दान में अगर देते हैं तो धन दुआओं से बढ़ता है। और साथ संगत मन पुनीत हरि भजन से, कि मन को कैसे पवित्र किया जाए, इसका सिर्फ और सिर्फ यही उपाय महापुरुषों ने बताया कि इसे सिमरन से युक्त कर दीजिए, यह स्वतः ही पवित्र होता चला जाएगा। महात्मा युगों से कहते रहे कि जिन्होंने गुरु की संगति कर ली, गुरु के प्रति जो समर्पित हो गए, उनका जीवन धन्य हो गया। चाहे किसी का भी आप उदाहरण देख लो, अंगुलीमाल से लेकर आप गणका राक्षस तक को देख लो, सदन कसाई को देख लो, जो गुरु के प्रति समर्पित हो गए उनका जीवन धन्य हो गया। और कहते भी हैं, हरि का नाम सदा सुखदाई, जिसे सिमर उबरोगे, कि जिसको सिमर के उबर जाओगे, जिसे सिमर के मुक्त हो जाओगे, गणका गति पाई। गणका राक्षस होने पर भी वह मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गुरु के प्रति समर्पित होकर सिमरन किया था, इसका ध्यान किया था, मनन किया था और परमात्मा का ही चिंतन किया था। साथ दुनिया में जैसी भयावह परिस्थिति दिनों दिन देखने को मिल रही है, लोगों के मन में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन भक्तों के मन में हमेशा चिंतन हुआ करता है। और साथ वो इस निराकार पारब्रह्म परमेश्वर का ही चिंतन करते हैं और सबको समझाते भी हैं। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, कि इस परमात्मा की चिंता के अलावा और कुछ भी नहीं चित्त में रख सकता है, हृदय में रख सकता है। जो कुछ चितवे नाम बिना सदा काल की फांस, कि अगर नाम के अलावा कुछ का भी अगर मन में स्थान हम देते हैं तो वो काल के फांस की तरह कष्टदायी है, पीड़ादायी है। आओ साथ संगत, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि समय के सतगुरु के द्वारा पार ब्रह्म परमेश्वर की अनुभूति को प्राप्त किया हमने, और सतगुरु ने जैसे पथ बताए, सेवा सिमरन सत्संग, उससे हमेशा युक्त रहने का सीख भी सतगुरु देते रहे और बताते भी हैं कि हमेशा संतों की संगति से ही ये मन पवित्र होता है और मन को मजबूती प्राप्त होती है।
महात्मा कहते भी हैं कि सिमरन कैसे करना चाहिए। तो सत्संगत उसके लिए नानक देव जी ने बहुत ही अच्छी बात समझाई है। वो कहते थे कि उठत बैठत हरि भजो साधु के संग प्रीत, कि सिमरन की कोई टाइमिंग नहीं होती। ये उठते बैठते श्वास श्वास से नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, कि श्वास श्वास से नाम लिया करें, क्योंकि क्या जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। ये श्वास कब रुक जाएगा कोई नहीं जानता। इस तरह से नानक देव जी ने भी कहा, उठत बैठत हरि भजो साधु के संग प्रीत, नानक दुर्मत मिट गई पार ब्रह्म बस चित। कि मन की जितनी दुर्मतियां हैं, जब हम उठते बैठते परमात्मा का यशोगान करते हैं तो स्वतः ही वो दुर्मतियां मिट जाती हैं और मन पवित्र हो जाता है। फिर यही कहते हैं कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कि मन अब निर्मल हो गया है, गंगा की तरह निर्मल हो गया है। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कि परमात्मा भी अपने भगत की खोज में लग जाते हैं कि हमारा भगत, हमारा बच्चा कहाँ है, जो हमें हमेशा प्यार से ध्याता है, प्यार से पुकारता है, हमेशा हमारे ही याद में डूबा रहता है। आओ साथ संगत, हमेशा महात्मा जो होते हैं वो परमात्मा का यशोगान करते हैं। उन्हें दुनियावी फिकर या दुनियावी चिंता का परवाह नहीं होता, क्योंकि सत्संगत उसके लिए परमात्मा ही सब कुछ हुआ करते हैं। कहते हैं फिकर करे सो बावरे, जिकर करे सो शान। जो फिकर करते हैं वो पागल है, मूड है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनका रखवाला परमात्मा है। सत्संगत जिक्र करे सो शान। अब जो आप जैसे तत्वज्ञानी हो जाते हैं, ब्रह्मदर्शी हो जाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर को जान के भक्ति करने वाले हो जाते हैं, उनके लिए कहा गया है जिक्र करे सो शाद। जो इस परमात्मा का यशोगान करते हैं, जिक्र करते हैं, महापुरुषों से एक दूसरे के विचार साझा करते हैं, जिक्र करे सो शाद, उठ फरीदा जिक्र कर। फरीद जी कहते हैं हे जनमानस, हे मानुष जात, आप उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। फिर आप जब इसका जिक्र करते हैं तो परमात्मा आपका फिक्र करता है, परमात्मा आपका ख्याल रखता है। आओ सत्संगत, हम सभी ऐसे ही परमात्मा का यशगान करते रहें। कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कि परमात्मा का जो समय जीवन में मिला है कि यशोगान करना है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इस सत्संगत उस समय भक्ति करके क्या फायदा, उस समय ईश्वर का नाम लेकर क्या फायदा, जब जुबान ही नहीं चलेगा, जब देह ही काम नहीं करेगा, तो सत्संगत उस समय सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जब जागा तब सवेरा, कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए जीवन में, तब से ही भक्ति आरंभ कर दीजिए, तब से ही इनकी इबादत आरंभ कर दीजिए। महात्मा ये भी कहते हैं, तुलसीदास जी ने यहाँ तक कहा कि राम नाम मणि दीप धरूं जीह तेहरी द्वार, कि राम नाम का जो मणि रूप का दिया है उसे जिह्वा पे रख लीजिए। इससे आपका मन भी निर्मल होता है और बाहर भी आपकी वाणी से प्रकाश प्रज्वलित होता है। लोग आपके प्रभाव से खुशहाल होते हैं, आपके वचनों से आनंदित होते हैं। तुलसीदास जी ने उसी पंक्ति में कहा है, तुलसी भीतर बाहिरों जो चौसी उजियार, कि इससे मन भी आपका पवित्र हो जाता है और बाहर भी पवित्र हो जाता है। आओ सत्संगत, हम सभी इस निराकार से ये अरदास करें, हे परमात्मा, आपने जिस तरह से भक्ति के साथ जोड़ा हुआ है, हम सभी भक्ति करते हुए जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं। सुमिरन के लिए अक्सर समझाया गया है, सुमिरन में ध्यान का होना कैसा जरूरी है, कि हमारा ध्यान कैसा रहे। सत्संगत महात्मा समझाते भी हैं, सुमिरन की शुद्ध यूं करो जीव गागर पनिहार, होले ढोले सूरत में कहे कबीर विचार। कि सिमरन ऐसा होना चाहिए जैसे एक पनिहारन, जैसे हम गांव में देखते हैं कि पनिहारन किस तरह से सर पे मटका रखकर पानी ले जाती है, और रास्ते ऊपर खावड़ होते हैं और कभी कभी तो मेड़ पे भी चलना पड़ता है, लेकिन उनका ध्यान चाहे ऊंच नीच रास्ता हो, चाहे कंकड़ से बिछे रास्ते हो, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ
गागर के ऊपर होता है कि कहीं पानी ना गिर जाए। आओ साथ संगत, ठीक उसी तरह से भक्तों के लिए महात्मा समझाते रहे कि कर से कर्म करो विदराना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। की परमात्मा के प्रति ही आपका ध्यान जुड़ा रहे। आपका ध्यान ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे दुनियावी प्रवृत्ति में आप देखते हैं कि हाथ में तो माला है लेकिन ध्यान कहीं और है। नहीं, ध्यान भी परमात्मा के प्रति जुड़ा होना चाहिए। महात्मा कहते हैं, माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। माला तो हम युगों से फेरते रहे हैं, लेकिन मन को नहीं फेरा, मन को इनके प्रति नहीं समर्पित किया। तो शासंगत कर का मन का डार दे कि अपने हाथ की माला को रख दीजिए और मन की माला, मन में जो परमात्मा को बसा लेते हैं, इसका एहसास करते हुए जो इस परमात्मा का सिमरन करते हैं, मन का फेर। ये भी समझाया गया, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई। कि माला तो हम हाथ में फेर लेते हैं, लेकिन जीव भी हम मुंह में हिला लेते हैं। मनवा तो 10 दिस फिरे, लेकिन मन जब तक एकाग्र नहीं होता, मन जब तक शांत नहीं होता, मन जब तक इस निराकार से नहीं जुड़ता, माला तो कल में फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनवा तो 10 दिस फिरे। जब तक ये मन 10 दिशा में फिरता रहेगा, तब तक सिमरन नहीं हो सकती। और सत्संगत हम सभी को हमेशा इस परमात्मा को अंग संग समझकर, इसे अंतरम बहिरंगम अंतरंगे समझकर, इसका एहसास करते हुए इसका सिमरन करना है। और सत्संगत महापुरुषों ने इतना तक समझा दिया, ज्यों तिरिया पीर बसे, ध्यान रहे प्रिय माई। कि अगर एक लड़की जिसका ब्याह हो गया है, वो अगर अपने मायके में भी है, उसे सारी सुख सुविधाएं प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है, लेकिन ध्यान रहे प्रिय माई, उसका ध्यान अपने पिया के प्रति होता है। वो कहीं और किसी चीज की सुख सुविधाओं में रहती तो है, लेकिन उसका ध्यान अपने पिया के प्रति होता है। तैसे ही भगत जन जगत में हरि को भूलत नाई। वैसे ही जो भगत होते हैं वो दुनिया में तो रहते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं विसारते, परमात्मा को हमेशा स्मरण में रखते हैं। महात्मा इतना तक समझा दिए कि सुमिरन की शुद्धि यूं करो ज्यों सुरभि सुमाए। जैसे सिमरन कैसे करना है, जैसे एक गाय जो चारा चर रही है और साथ संगत घास तो चल रही है, लेकिन उसका ध्यान उसके पिछड़े पर भी होता है। और साथ संगत उसी पंक्ति में कबीर जी ने कहा कि कह कबीर चारा चरे कबहू बिसरत नाय। वो चारा तो चलती है, लेकिन अपने बच्चे को नहीं भूलती। आओ साथ संगत, हमेशा इस निराकार के प्रति शुक्रगुजार होते हुए हम सभी सेवा सिमरन सत्संग से युक्त होते हुए जैसे जैसे सतगुरु के वचन आते हैं, उनके वचनों को हूबहू वैसे ही मानते चले जाएं। अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, औरों को भी अपने कर्तव्य से, अपने स्वभाव से, एक दूसरे के प्रति सेवा भाव से युक्त होकर हम सभी मानव मूल्यों को समझते हुए जीवन को खुशहाल बनाते चले जाएं। इसी शुभकामना के साथ आप सभी से दास इजाजत चाहेगा। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।